सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म द प्लेटफॉर्म, जिसका राइटर और डायरेक्टर है गोल्डर गास्टेलू उरुटिया। मूवी को रेटिंग मिला है IMDb पे 7 आउट ऑफ 10 और मूवी का रन टाइम है 1 आवर 34 मिनट। तो चलिए मूवी की कहानी की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कुछ शेफ जो सब मिलके कुछ स्वादिष्ट सा खाना तैयार कर रहा था। तभी एक वॉइस ओवर आता है और हमें बताया जाता है दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो सबसे ऊपर है, जो उनके नीचे है और जो गिर गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम होता है गोरैंग, और उसका आँख खुलता है कंक्रीट की जेल के अंदर, जिसके सामने था एक बूढ़ा आदमी भी। अब बूढ़े आदमी का नाम था चिमागासी, और वो गोरैंग को बताता है कि वो अभी 48 फ्लोर पर है और जेल के अंदर एक होल भी है जिसमें से एक खाना भरा प्लेटफॉर्म आ जा सकता था। अब सवाल सिर्फ ये ही था कि गोरैंग और त्रिमागासी अभी खाएगा क्या, वही जो ऊपर वाले नहीं खाएंगे। हाँ, इस जेल के सभी फ्लोर में एक होल है जिसमें से एक खाना भरा प्लेटफॉर्म आता है और समय कुछ मिनट बाद रह के फिर वापस नीचे चला जाता है। अब बात करें इस जेल के कुछ रूल्स के बारे में, तो सभी फ्लोर में ग्रीन लाइट मौजूद था जिसके चलते ही खाना का प्लेटफॉर्म आएगा। अब सिर्फ खाने के टाइम भी आप खा सकते हो। अगर खाना साथ में रख लिया तो उसका अंजाम भी बहुत भयानक होगा। अब बातों बातों में ग्रीन लाइट ऑन होता है और प्लेटफॉर्म ऊपर से आके रुक जाता है। त्रिमागासी तो भूख से खाने लग जाता है, पर गोरैंग खाने को हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि उसे इस बात से घृणा आती है कि इस खाने को पहले उसके ऊपर फ्लोर वाले 94 लोगों ने खाया है। तभी गोरैंग की नज़र जाती है एक फ्रूट्स में, जो सही होने पर उठा लेता है ताकि बाद में खा सके। फिर कुछ सेकंड बाद रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो तीमागासी बताता है जब तक तुम ये फ्रूट्स को नहीं फेंकोगे तब तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हम पिघल न जाए। रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है जिसके कारण गोरैंग अपने हाथ से फ्रूट को नीचे फेंक देता है। तब जाके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होता है जिसके कारण दोनों भी बच जाते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एक लेडी गोरैंग का इंटरव्यू कर रहा था, और इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि इस जेल में जो भी आता है वो अपने मर्जी से ही आता है, किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जाता। और वो अपने साथ कोई भी एक चीज़ें ला सकता है, जैसे गोरैंग अपने साथ इस जेल में एक बुक लाया था और त्रिमागासी लाया था एक चाकू। अब गोरैंग इस जेल में आया क्यों? ताकि वो अपनी सिगरेट की गंदी आदतें छोड़ सके, जिसके बदले में उसे एक डिप्लोमा भी मिलने वाला है। अब बात करें त्रिमागासी की, तो त्रिमागासी बताता है उसके लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो गई, तो अपने ही कर्म की प्रायश्चित करने इस जेल में आया है। फिर अगले दिन खाना आता है और इस बार गोरैंग सब कुछ भूलकर खाना शुरू कर देता है। खाली पेट कितने दिन रहेगा, खाना तो पड़ेगा ही ना। तो खाना खाने के बाद गोरैंग अपना बुक रीड कर रहा था, तभी एक बॉडी आके उस सेल में गिरता है जिसका खून आप गोरैंग के चेहरे में देख सकते हो। फिर मुंह धोकर दोनों बात कर रहा था, तभी प्लेटफॉर्म आता है और हमें दिखता है एक लड़की जो कि प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ जा रहा था, और नीचे जाते ही उस सेल की दोनों लोगों को लड़की मार देता है। इस जेल के अंदर एक रूल ये भी था कि एक फ्लोर में 2 आदमी एक ही महीना रह सकता है, फिर महीना गुजर जाने के बाद दोनों को अगले सेल में शिफ्ट किया जाता है। ठीक वैसे ही गोरंग का भी एक महीना उस सेल में पूरा होने वाला था, तो उसको भी दूसरा सेल में शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट करने के लिए उस फ्लोर में कुछ गैस छोड़ा जाता है जिसके बेहोशी के कारण लोगों को शिफ्ट कराया जाता है। फिर गोरंग की आंख खुलता है और वो अपने आप को एक बेड से बांधा हुआ पाता है। इस बार उसका सेल नंबर था 171, जिसका मतलब अब इस फ्लोर में खाना भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इतना नीचे आते आते खाना तो ऊपर के लोगों ही खत्म कर देगा।
इसलिए ताकि भूख से ना मरना हो, त्रिमागासी ने ही गोरेंग को बेड से बांध रखा है ताकि भूख लगने पर वो उसकी मांस काट कर खा सके। और ठीक वैसे ही हुआ, प्लेटफॉर्म सेल में आता है और त्रिमागासी देखता है खाने की जगह सिर्फ खाली प्लेटें पड़ा हुआ था, जिससे त्रिमागासी गुस्सा होता है और सब प्लेट इधर उधर फेंक देता है। फिर त्रिमागासी गोरंग को बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि 8 दिन तक वो उसको बांध के रखेगा, फिर मांस काट के खाएगा, उसके साथ वो उसका देखभाल भी करेगा। तब त्रिमागासी की ये सब बातें सुनकर गोरंग बताता है कि उसके मौत के लिए त्रिमागासी ही जिम्मेदार होगा, लेकिन त्रिमागासी गोरंग को उल्टा जवाब देता है, बल्कि वो नहीं, ऊपर के लोग जिम्मेदार होंगे। उसके बाद 7 दिन बीत जाता है गोरंग को बांध के रखते हुए। फिर 8वें दिन पर त्रिमागासी कहता है अब उसका खाने का समय हो गया है। इसकी बात सुनकर गोरंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तब त्रिमागासी उसके पास आता है और गोरंग की पैर से एक पीस मांस भी काट लेता है। तो दर्द के मारे गोरंग चिल्ला रहा था, तभी मिहारू प्लेटफॉर्म से नीचे आता है और त्रिमागासी की चाकू से उसी को ही मार डालता है। त्रिमागासी को मारने के बाद मिहारू गोरंग को रस्सी से खोलता है और आजाद कर देता है। अब इसके बाद से गोरंग को हर रात त्रिमागासी को अपने ख्यालों में दिखता है और उससे बात भी करता है। उसके बाद सुबह हो जाता है और गोरंग अपने आप को 33 लेवल में पाता है। उसके साथ एक लेडी जिसका नाम इमोग्री और उसका एक डॉग रामेसेस भी होता है। अब लेडी गोरंग के साथ बात करता है और बताता है कि उसका कुत्ते के बिना वो कभी इस सेल में नहीं आता। उसके बाद एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जिस लेडी ने गोरंग का इंटरव्यू लिया था, वही लेडी अब इसके साथ इस सेल में मौजूद है। फिर गोरंग पूछता है कि इमोग्री उसे यहाँ बचाने आया है या नहीं। जवाब में इमोग्री बोलता है ये काम वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तरह वो भी खुद की मर्जी से यहाँ आया है। अब बातों बातों में गोरंग पूछता है कि इस सेल में ठीक कितने फ्लोर है, तो इमोग्री बताता है कि तकरीबन 200 के करीब। अगर सब अपने ज़रूरत के हिसाब से खाना खाएगा तो नीचे के फ्लोर में भी खाना जाएगा, जिसके कारण सब लोग बच पाएगा। बातों बातों में प्लेटफॉर्म आ जाता है और दोनों अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खाना उठा लेता है और थोड़ा कुत्ते के लिए भी। कुछ मिनट बाद प्लेटफॉर्म नीचे जाता है और इमोग्री नीचे की लोगों से बात करता है अपने ज़रूरत के हिसाब से खाए ताकि और भी लेवल पर खाना पहुंच सके। लेकिन 33 लेवल की दोनों इस बात से इनकार करता है और बताता है कि वो अभी 88 लेवल से आया है और वो काफ़ी ज़्यादा भूखे है। ऐसे हर दिन इमोग्री नीचे की लोगों से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं भी मानता। तो एक दिन गोरंग गुस्से से बोलता है अगर वो इमोग्री की बात नहीं सुनेगा तो वो उसके खाने पर मलमूत्र कर देगा। अगले दिन मिहारू प्लेटफॉर्म से नीचे आता है और उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो गोरंग उसे बेड पे लेटा देता है एंड उस टाइम मिहारू को हम पहली बार बोलने के लिए देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है। गोरंग भी एहसास करता है कि रूम में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्योंकि इमुक्री का कुत्ता एक मीट का पीस उठा लेता है, जिसके द्वारा रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका था। फिर गोरंग उस मीट के पीस को नीचे फेंकने पर ही रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। फिर रात को मिहारू उसी सेल में रहता है और आधी रात में गोरंग दिखता है, दोनों मिलके लड़ाई कर रहा था। फिर जाके दोनों को रोकता है तो पता चलता है कि मिहारू ने इमुग्री के कुत्ते को मार दिया था। अगले दिन मिहारू नीचे जाता है और नीचे की लेवल के दोनों आदमियों को भी मार देता है। फिर इमुग्री बताता है 10 महीने पहले जब वो मिहारू का इंटरव्यू कर रहा था, तब वो अकेले में ही सेल में आया था। इमुग्री ये भी बताता है कि वो एक अभिनेत्री है और उसका कोई भी बच्चा नहीं है। फिर अपनी शर्ट उतारता है और गोरंग को अपनी चेस्ट में कैंसर की स्पॉट दिखाता है और बोलता है वो इस कैंसर से 3 साल से लड़ाई कर रहा है।
अगले दिन प्लेटफॉर्म में खाना आता है। खाना देखकर गोरेंग खाना शुरू करता है, लेकिन इमोगरी कुछ भी नहीं खाता क्योंकि वो अभी उसके कुत्ते के ही याद में उदास रहता है। गोरेंग बताता है, आज महीने की आखिरी दिन है, खा लो वरना अगले दिन कहाँ आँख खुलेगा किसी को नहीं पता। उसके अगले दिन गोरेंग सेल नंबर 202 में उठता है और इमोगरी को वॉल में लटकाते हुए दिखता है। मतलब इमोगरी अपने आप को फांसी में लगा के सुसाइड कर लिया। इसकी वजह से गोरेंग को इमोगरी और त्रिमागासी दोनों की इल्यूशंस आ रहा था, जिसके चलते उसका मानसिक हालात और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। फिर एक महीना और बीत जाता है और इस बार गोरेंग को लेवल 6 पर शिफ्ट कराया जाता है। इस बार उसका सेलमेट था वाहरात नाम का एक आदमी, जो बाहर निकलने के लिए ऊपर के सेल मेंबरों से मदद मांग रहा था। तो वो लोग भी राजी हो गया उसे ऊपर करने के लिए, ताकि वो बाहर निकल सके। अब एक रस्सी की मदद से बाहरात ऊपर जा रहा था, जहां उसकी मदद करने के जगह सेल मेंबरों ने उसी पर ही मलमूत्र कर दिया, जिसके चलते वो होल से गिरते गिरते बच जाता है गोरेंग की वजह से। गोरेंग अंदाजा लगाता है इस सेल में लगभग 250 लेवल होगा, और अगर दोनों मिलके पूरा नीचे पहुंच जाता है तो सब लेवल का लोगों को वोक से बचा सकता है। लेकिन बाहरात लेवल 6 छोड़ने के लिए राजी नहीं था, लेकिन जल्दी ही गोरेंग की बात मान लेता है। गोरेंग उसको जान से बचाया था ना, इसीलिए। फिर अगले दिन दोनों काम पे लग जाता है। सबसे पहले दोनों मिलके बेड की रॉड निकाल लेता है, फिर उसी को लेकर प्लेटफॉर्म से नीचे चला जाता है। नीचे 7th फ्लोर पर दोनों को खाने के पास से दूर रखता है, फिर चले जाने से पहले खाना देने का वादा भी करता है। लेकिन गोरेंग बताता है आज लेवल 51 से खाना मिलेगा सबको, क्योंकि 50 लेवल तक लोगों को हर दिन खाने को मिलता है, इसीलिए 50 लेवल तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही 50 फ्लोर तक सबको खाने से दूर रखता है। ऐसे एक लेवल पर दोनों सीनियर ब्रैम्बैंग से मिलता है, जो व्हील चेयर पर बैठा था। सर ब्रैम्बैंग दोनों को बताता है सबको प्यार से समझाओ, अगर ना माने तब उनको मार दो। वो ये भी बताता है तुम दोनों को एक संदेश भेजना चाहिए लेवल 0 पे। अब संदेश ये था कि उनको एक प्लेट से भरा हुआ स्वादिष्ट सदिश 0 तक पहुंचाना है, जिसे देखकर ही लेवल 0 के एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को शक हो और तभी इस सिस्टम में कुछ बदलाव हो सकता है। फिर वैसे ही दोनों मिलके एक प्लेट स्वादिष्ट खाना सही सलामत करके नीचे उतरता है। नीचे की एक लड़का जो गोरेंग की बात ना मानकर खाने को हाथ लगाता है, जिसके कारण गोरेंग उसे वहीं पे मार देता है। ऐसे 50 लेवल तक दोनों खाने को सही सलामत करके ले जाता है। फिर 51 लेवल से सबको उनके ज़रूरतमंद खाना देकर नीचे उतरता रहता है। नीचे की लेवल की बहुत लोग मारा जा चुका था। फिर एक लेवल पे गोरेंग देखता है मिहारू को एक आदमी जान से मार रहा था, तो उसे बचाने के लिए गोरेंग उस आदमी पे ही हमला करता है, जिससे दोनों बुरी तरीके से घायल होता है। फिर फाइनली दोनों मिलके उस आदमी को मार के वापस प्लेटफॉर्म में चला जाता है। नीचे लेवल खत्म ही नहीं हो रहा था, हर लेवल पे आदमी लोग मरे पड़े थे। उधर गोरेंग का भी हालात बहुत ही खराब हो रहा था। फिर लेवल 333 पर दोनों उतरता है, जहां प्लेटफॉर्म तो छूट गया, लेकिन दोनों दिखता है एक बच्चे को, जिसे वो डिश खाने को दे देता है। अब यहाँ पे दोनों को एहसास होता है रूम के टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं था। मतलब इस लेवल में कुछ भी रूल्स काम नहीं करता। फिर कुछ देर तक गोरेंग बेहोश रहता है, जहाँ उसको फिर से इल्यूशंस आता है त्रिमागासी और बाहरात का, जहाँ बाहरात उसे बताता है लड़की ही संदेश है, ना कि खाना। उसके बाद होश में आने के बाद गोरेंग देखता है कि
खून निकलने की वजह से भारत की भी मौत हो जाती है और वो लड़की को लेकर प्लेटफॉर्म से नीचे चला जाता है। प्लेटफॉर्म जाके एक अंधेरी फ्लोर में रुकता है जहाँ फिर से गोरंग को त्रिमागासी की इल्यूशंस दिखता है। फिर वो उसके साथ ही वापस चला जाता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो मूवी तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एक बार में तो इसका स्टोरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको शायद समझ आ जाए। तो मूवी में खासकर हमें समझाया गया है कैसे हमारे समाज में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक जो होता है ऊपर के लोग, मतलब समाज के अमीर लोग, और एक होता है उनके नीचे, मतलब कि जो मिडिल क्लास है, और एक जो सबसे नीचे रहता है, यानी कि जिसके पास ना तो रहने के लिए होता है घर और ना ही खाना। अब देखा जाए तो समाज के जो अमीर लोग होता है कैसे अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके नीचे के लोगों को टॉर्चर करता है, कैसे उन लोगों के बारे में ना सोच के उनके ही हिस्से का रोटी छीनता है, जबकि सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन ये कोई भी नहीं सोचता, सब अपने अपने बारे में ही सोचता रहता है, जिससे समाज में गरीबी और बढ़ता है, जिसके द्वारा समाज में गरीबी के कारण लोग मारा जाता है। ऐसी एक साथ ना रहने के कारण अमीर लोग और अमीर होता है और गरीब लोग और भी गरीब होता है। ठीक वैसी सिचुएशन में कोई भी चाहे तो एक साथ रह के इस सिस्टम की बदलाव जरूर कर सकता है। मूवी में बस यही सोशल मैसेज दिखाया गया है और इस मूवी का सेकेंड पार्ट, मतलब कि इसका सीक्वल द प्लेटफॉर्म 2 इसी साल रिलीज किया गया है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हो तो मैं कोशिश करूँगा इस मूवी की सेकेंड पार्ट को भी एक्सप्लेनेशन करने की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर देना। मिलते हैं अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए।